अभी हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये बताया था कि किस प्रकार से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो ने और विशेष तौर पर इंडोनेशियाई समाज ने भारतीय जो जीवन मूल्य हैं और भारतीय जो चिंतन और दर्शन है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको किस प्रकार से आत्मसात किया। और इस्लामिक मान्यता में सरबोर होने के बावजूद भी आज भी वर्तमान में इंडोनेशिया में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों को देखा जा रहा है, यह निश्चित तौर पर हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि चर्चा करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे युग की परिकल्पना कर सकते हैं कि जहाँ सभी राष्ट्र अपनी अपनी संस्कृतियों को अपने अपने जीवन मूल्य और मान्यताओं के साथ आधुनिकीकरण के युग में आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाते हुए सर्वाइव कर सकते हैं। यह जो धारणा है कि हम आधुनिक हैं तो सभी पुरातन को हमें तिलांजलि दे देनी चाहिए, अथवा हम प्राचीन मान्यताओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं में जीने वाले देश हैं, इसलिए हमें सभी आधुनिक चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यह जो विचार है यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी समाज में और राष्ट्र में एक जड़ता पैदा करता है, एक कुंठा को जन्म देता है, और वो कुंठा अन्य प्रकार से विविध स्वरूप में अशांति, हिंसा और तनाव के वातावरण के रूप में उभर करके आती है, जैसा कि हम प्रायः विश्व के अन्य देशों में भी देख रहे हैं। इस दृष्टि से हम इंडोनेशिया और भारत के संबंधों का पुनः एक विश्लेषण अथवा समीक्षा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इंडोनेशिया को नहीं जानता होगा। इतना तो ज़रूर जानता है कि इंडोनेशिया में रामायण, महाभारत दिखाई जाती हैं और उनके जो पूर्वज हैं और हमारे जो पूर्वज हैं एक ही रहे हैं। पहली शताब्दी से लेकर के वर्तमान शताब्दी तक हमें लिखित साक्ष्य और प्रमाण मिल रहे हैं जो इस बात को और मजबूती प्रदान करते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो शताब्दियों से हमारे संबंध हैं वो अक्षुण्ण हैं और अक्षुण्ण रहेंगे। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका तात्कालिक नहीं अपितु प्राचीनतम जीवन मूल्य, मान्यताओं और दर्शन की है। एक बार जब सुकार्नो को डच सरकार ने बंदी बनाने के बाद में, जैसा कि मैं जो वाक्य जहाँ से मैंने अपना पिछला व्याख्यान छोड़ा था, बंदी बनाने के बाद में मैंने बताया था कि सरोजनी नायडू का विचार किस तरीके से उन्होंने अंगीकार किया। इसी प्रकार से सुकार्नो ने जब अपनी पैरवी खुद की, बांडोंग की जेल में सुकार्नो को रखा गया था और वहाँ पर जब उन्होंने यह विचार किया कि आपको वकील चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो उन्होंने भगवत गीता से प्रेरणा लेते हुए डच सरकार को चेतावनी दी। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि हमें बम और विस्फोटक पदार्थों के उपयोग के लिए दोषी ठहराया जाता है, ऐसा जैसे कि मानो हमारे पास में आध्यात्मिक स्तर की कोई शक्ति नहीं हो। हमारे पास में आध्यात्मिक हथियार है, शक्तिशाली हथियार है, जिसे न कोई बना सकता है न कोई समाप्त कर सकता है। ये जो आध्यात्मिक शक्ति का हथियार है, यह जो आध्यात्मिक शक्ति का भाव है, यह जो आत्म केंद्रित न होकर के एक व्यापक स्वरूप में इसकी जो प्रखर अभिव्यक्ति जब सुकार्नो ने अपनी पैरवी के दौरान किया, तो उन्होंने कहा
कि पवित्र गीता की शक्ति को हम भूले नहीं हैं। देखिए कितना कितना रोमांच पैदा कर देने वाला था यह भाषण। उन्होंने कहा कि पवित्र गीता की शक्ति को हम भूले नहीं हैं। हमारे पास वह आध्यात्मिक शक्ति है जिसे आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, गर्म हवाएं झुलसा नहीं सकती। यह एक शक्ति है जो अपराजित है, संपूर्ण है, सर्वव्यापी है और सनातन है। भगवत गीता का जो चैप्टर 2 के 23वें श्लोक में यह लिखा गया है, और इस बात को मैंने साइटेड किया है सुकार्नो की ऑटोबायोग्राफी से। सुकार्नो ने सिंडी एडम्स को अपनी ऑटोबायोग्राफी जब लिखने के लिए बुलाया था तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा। यद्यपि यह मूलतः इंडोनेशिया भाषा में है, उसका फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह जो आध्यात्मिक शक्ति है, बम और डायनामाइट की बनावटी क्षणिक शक्ति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम बम और डायनामाइट नहीं बनाते, हम आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति का संगठन चाहते हैं जो इंडोनेशिया को डच सरकार के औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति कराए। सुकार्नो ने जो जोरदार शब्दों में कहा कि बार बार आध्यात्मिक शक्ति का अनुशासन से अनुमंडित हो जाएं। एक बार यदि हम से आसे पूरे इंडोनेशिया के लोग आध्यात्मिक शक्ति के अनुशासन से अनुबंधित हो जाएं तो उससे उठी ज्वालाओं को कोई ताकत बुझा नहीं सकती। यह ठीक उसी प्रकार से है जब उन्होंने इस बात का भी इंगित किया, सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भाषण था उस कथन में उन्होंने कहा था कि कौन उन लोगों की आत्माओं को बंदी बना सकता है जिनकी आत्माओं को जंजीरों से जकड़ा नहीं जा सकता, कौन उन लोगों को मार सकता है जिनकी आत्मा अमर हो। तो इस प्रकार से हम यदि देखें कि सुकार्नो न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी आध्यात्मिक शक्ति का उपासक था। और उसने यह बताया, इसका मतलब यह निकलता है कि राष्ट्रभक्तों की आत्माओं को बंदी नहीं बनाया जा सकता। आप राष्ट्रभक्तों को जेल में डाल सकते हैं, आप राष्ट्रभक्तों को यातनाएं दे सकते हैं, उनके शरीर को जंजीरों से जकड़ सकते हैं, उनकी अंतरात्मा के स्वतंत्रता को कोई छू नहीं सकता। उनकी यानी इंडोनेशियाई राष्ट्रभक्तों की आत्मा की स्वतंत्रता को कोई छू नहीं सकता। फ्री गवर्नेंस, फ्री गवर्निंग सेल्फ रिलायंस, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस दृष्टि से उन्होंने इस बात को जब रखा तो निश्चित तौर पर उन्होंने भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन दोनों को सम्मिलित करते हुए अपनी बातों को रखा। ये सारी व्याख्याएं और विश्लेषण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस समय इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद की भावना उत्कर्ष पर थी और प्रज्वलित राष्ट्रवादी भावना का स्रोत, उसका आधार कम्युनिस्ट विचार, धार्मिक मान्यताएं और इंडोनेशियाई बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं था, अपितु आम जनता की प्राकृतिक स्वाभाविक राष्ट्रवादी भावना की प्रखर अभिव्यक्ति थी। जैसा मैंने पहले कहा कि 3 स्ट्रीम थे, रिलीजन, कम्युनिस्ट एंड राष्ट्रवाद। इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद को सुकार्नो लीड कर रहे थे, इस्लाम को चक्रो अमीनोतुर लीड कर रहे थे और DN आदित्य कम्युनिस्ट को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, वास्तव में ये प्राकृतिक स्वाभाविक राष्ट्रवादी भावना है जो इन मेजर 3 स्ट्रीम से ऊपर उठी हुई है। और वास्तव में इस प्रकार इंडोनेशिया का आंदोलन जो एशिया,
संपूर्ण एशिया की धरती पर एक छोटी सी चिंगारी के रूप में उभरा था। चंद आधुनिकतावादियों का ही नहीं, अपितु संसार के पिछड़े और शोषित लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए उनको स्वतंत्रता, उन्मुक्तता और सहज जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। सुकार्नो ने कहा कि सूर्य इसलिए नहीं उगता कि मुर्गा भाग देता है, बल्कि मुर्गा इसलिए भाग देता है कि सूर्य का उदय होने वाला होता है। इस उपमा से सुकार्नो व्यक्त करना चाहते थे कि राष्ट्रवादियों की अंतरात्मा की प्रखर अभिव्यक्ति आंदोलन के माध्यम से इसलिए और अधिक सक्रिय हो गई क्योंकि स्वतंत्रता रूपी सूर्य उगने वाला था। इसलिए सारे राष्ट्रवादी एक हो गए। इंडोनेशिया एक स्वतंत्र इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया। अब जो बात मैं महत्वपूर्ण करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ कि किस तरह से 1945 में 1 जून 1945 में जब इंडोनेशिया की आज़ादी की घोषणा कर दी, उसके बाद में जापान ने इंडोनेशिया को अपने आधिपत्य में ले लिया। उसी बीच में 1 जून 1945 को इंडोनेशिया के राष्ट्र निर्माण के समक्ष इंडोनेशिया का राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, भावी इंडोनेशिया का स्वरूप कैसा होगा और इंडोनेशिया के राष्ट्रों के मध्य क्या भूमिका होगी और विश्व में इंडोनेशिया किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करेगा, इसके लिए सुकार्नो ने 5 आधारभूत सिद्धांत दिए, जिसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पंचशीला नाम दिया गया। ये पंचशीला भारत और चीन के मध्य जो पंचशील के सिद्धांतों का दस्तखत हुए हैं उससे एकदम पृथक है। उसमें इस बात का कोई कोरिलेशन नहीं करना चाहिए। पंचशील के सिद्धांत उन्होंने जब दिए तो पंचशीला इंडोनेशियाई राष्ट्र के दार्शनिक आचार के साथ साथ लक्ष्य की प्राप्ति को भी दर्शाता है। इस सिद्धांत में इंडोनेशियाई संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं और सम्मिश्रित स्वाधीनता की संक्रमणकालीन सामाजिक व्यवस्था का अंतर्द्वंद अभिव्यक्त होता है। पंचशीला एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। स्वतंत्र इंडोनेशिया की बुनियाद एवं समन्वय की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हमें सुकार्नो के चिंतन के माध्यम से पंचशीला में देखने को मिलती है। अंतरात्मा की गहराइयों से राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को एकाकार करने का जो संकल्प इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने लिया वह आज भी जिंदा है। और चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार चली जाए, चाहे कैसा भी तंत्र बने अथवा बिगड़े, लेकिन इंडोनेशिया के ये 5 आधारभूत सिद्धांत यथावत हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। और इन 5 आधारभूत सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है राष्ट्रवाद, दूसरा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीयतावाद अथवा जिसे मानवतावाद कहते हैं, तीसरा सिद्धांत है प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है 5वां वो है ईश्वर में विश्वास। सुकार्नो ने इसको उल्टा किया। उन्होंने कहा ईश्वर में विश्वास सबसे पहला सिद्धांत है। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, अपने आप में विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी स्पंदन है, हमारी चेतना, हमारी आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति का दाता ईश्वर है। यदि ईश्वर है तो हम हैं, हम हैं तो फिर राष्ट्र है, राष्ट्र है तो उसकी व्यवस्था के लिए प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय भी है,
और मानवतावाद भी है। इसलिए पूरे विश्व में इंडोनेशिया एक पहला देश है जिसने उन्मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि ईश्वर में विश्वास किए बिना कोई व्यक्ति और कोई राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ? वह एक ईश्वर की अवधारणा किसी दूसरे पर थोप नहीं रहा। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने ईश्वर को माने, अपनी धारणा को माने। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि इन 5 सिद्धांतों को मानते हुए इंडोनेशिया की स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद, अभी तक तो इंडोनेशिया का लक्ष्य था इंडोनेशिया की स्वाधीनता प्राप्त करना, और ज्यों ही स्वाधीनता प्राप्त हो गई तो उन्होंने कहा कि स्वाधीनता एक गोल्डन ब्रिज है, एक स्वर्णिम सेतु है, जिसके दूसरी ओर हम एक न्यायपूर्ण, समृद्ध, फलते फूलते इंडोनेशियाई समाज का निर्माण करेंगे। राष्ट्रीय स्वाधीनता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रति सुकार्नो का पूरा विश्वास था और पंचशील इस विश्वास को पूरा करेगा। आओ हम सब मिलकर इंडोनेशिया के राष्ट्र का निर्माण करें। पहला सिद्धांत उन्होंने दिया राष्ट्रवाद। मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, यद्यपि आप सबको जानकारी है। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे ही आता है, सभी को आता है, लेकिन मेरा अपना 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 एक अलग दृष्टि है। राष्ट्रवाद वह शक्ति है एक शक्ति, ऐसी शक्ति है जिस पर आधारित राष्ट्र चिर स्थायी एवं अनंत काल तक नागरिकताओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके लिए उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह बनाया वो बरगद का पेड़ बनाया। अनंत काल तक जिंदा रहने वाला, अनेकों शिखाओं और जटाओं से भूमि से ऊर्जा को संचित करने वाला, असंख्य शाखाएं एक दूसरे को परस्पर शक्ति प्रदान करने वाली, ऐसा इंडोनेशियाई समाज हम निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा राष्ट्र, ऐसा समाज स्वीकार्य नहीं है जिसमें सभी लोग समाहित न हों। इंडोनेशिया में रहने वाले सभी लोग समभाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। हमें तो संयुक्त राष्ट्रवाद चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात सुकार्नो ने कही। संयुक्त राष्ट्रवाद चाहिए। इसमें एकात्म राष्ट्रवाद चाहिए। एक रूपता में राष्ट्र के दर्शन हो, ऐसा राष्ट्र चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। जीवन की प्रत्येक प्रारंभिक अवस्थाओं में पूर्व प्राचीन संस्थाओं और सभ्यताओं में जो बिखरा पड़ा हुआ है उसके प्रति अनुराग और भक्ति चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन और ओटो बाउर यामीन के उद्धरणों को प्रचारित किया, जिसमें उन्होंने कहा था, नेशन इज द डिजायर टू बी यूनाइटेड। ओट्रो की मान्यता थी, द नेशन इज यूनिटी ऑफ कंडक्ट विच कम्स इन बीइंग बिकॉज ऑफ यूनिटी ऑफ डेस्टिनी। तो वो ये चाहते थे कि ऐसा राष्ट्र चाहिए हमको, और उसमें उन्होंने
फिर इस बात को इंगित किया, जो हमारी जड़ है, मतलब इंडोनेशिया की जड़ है, राष्ट्रवाद की जड़ है, गजामडा का वह संकल्प जिसमें उन्होंने यह संकल्प लिया था कि गजामडा टीडाविसार मंगाजार गजामडा तब तक कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि जावा, सुमात्रा, बाली, सुलावेसी, लेसर सुंडा, मलुकू सारे छोटे छोटे द्वीप एक सूत्र में न बंध जाएं। तो वो इंडोनेशिया के बिखरे हुए लगभग हजारों द्वीपों को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा उन्होंने फिर वहीं से ली, हिंदू मान्यताओं से ली। जैसे आत्मा एक है, आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर में है, शरीर के विभिन्न अंग हैं, हर अंग अपना अपना काम करता है, लेकिन वह सब शरीर के लिए करता है और शरीर आत्मा के लिए करती है। इस प्रकार की युति को उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया हम सभी का राष्ट्र है, न सिर्फ अकेला जावा, न सिर्फ अकेला सुमात्रा, न सिर्फ अकेला मलुकू, न सिर्फ अकेला बोर्नियो, न सिर्फ अकेला सुलावेसी, अपितु सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से इंडोनेशिया के संपूर्ण द्वीप समूह एकता के सूत्र में बंधे हों और दो महासागरों के मध्य एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरें। उन्होंने पुनः इस बात को इंगित किया कि इंडोनेशिया इस प्रकार का शक्तिशाली राष्ट्र हो जैसा कि श्रीविजय साम्राज्य के समय में था। इस प्रकार से हम इस बात को हम यदि देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि श्रीविजय और माजापहित साम्राज्य इंडोनेशिया का आज भी आदर्श बना हुआ है। उन्होंने कहा, अकेला सुमात्रा, जावा, बाली, लाम्बो, कॉर्नियो कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से शरीर का एक अंग अपने आप में अधूरा है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाथ अकेला कुछ नहीं कर सकता, पैर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ज्ञानेंद्रियां अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियां अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक ज्ञानेंद्रियां हैं। यह बात उन्होंने बड़े व्यापक तरीके से उन्होंने कहा कि इसलिए सबको मिलकर एक नए राष्ट्र का सृजन करना है। सुकार्णो ने राष्ट्रवाद की यह प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से ग्रहण की। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे एकता, समन्वय, सादृश्यता के साथ शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी और एक पक्के राष्ट्रवादी के रूप में मुझे परिवर्तित कर दिया। निश्चित तौर पर हम यदि वैश्विक दृष्टि से भारतीय चिंतन और दर्शन की पहचान देखेंगे तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रवाद है, यही कारण है कि आज इंडोनेशिया का राष्ट्रवाद निश्चित तौर पर इस दृष्टि से हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध होते हुए भी बाली में पूरे हिंदू हैं, उसके बावजूद भी इनके बीच में एक समन्वय का आदर्श प्रस्तुत करता है। दूसरा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, जिसे मानवतावाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के प्रतीक के रूप में जंजीरों की श्रृंखला को रखा। ये चेन होती है, एक दूसरे से गुथी हुई होती है और वो चेन मजबूत होती है। अकेली एक कड़ी, चेन की अकेली एक रिंग अपने आप में मजबूत नहीं होती। उस रिंग से आप ना बांध सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जब बहुत सारी छोटी छोटी गोल गोल रिंग मिल जाती हैं तो एक बड़ी कड़ी बन जाती है। वो कहते हैं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इंडोनेशिया के निवासी
किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक प्रभाव में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। और ये तब संभव है जब इंडोनेशिया में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हों, ये राष्ट्रवाद हुआ, और पूरे विश्व में सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद हुआ, मानवतावाद हुआ। जैसे हम अपने परिवार में अपने छोटे बहन भाइयों की संरक्षण करते हैं, उनके हित अहित को ध्यान में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयतावाद में भी जो विभिन्न कड़ियाँ हैं, जो विभिन्न राष्ट्र हैं, वे सब मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से जुड़ कर के काम करें। इस प्रकार से राष्ट्रों को अपने हृदय में साम्य और बंधुत्व का अनुभव करना चाहिए, तभी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति सहानुभूति रख सकता है। कोई एक राष्ट्र एकाकी होकर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, सर्वोच्च नहीं बन सकता। सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तभी हम अपनी ताकत को प्रदर्शित कर सकेंगे। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद का यह एक जो सकारात्मक पक्ष है, उसे सुकार्नो ने दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इंडोनेशिया में विश्व के राष्ट्रों को एक परिवार के रूप में देखने का संकल्प लिया। सुकार्नो ने विवेकानंद के भाषणों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने एक चमत्कारी स्लोगन पाया, वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने कहा जैसे परिवार और कुटुंब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखता है, इसी प्रकार से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का ख्याल रखेगा। हम सब एक परिवार की तरह रहें, एक कुटुंब की तरह रहें, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहें, और जो चैन है उसको एक दूसरे को बांधे रहें। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व की स्वयं सिद्ध सूत्र सोहम का भी उल्लेख किया। जो मुझ में है वही तुझ में है, अहम तत्वमसि, जो उसमें है वही मेरे में है। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। ना कोई राष्ट्र बड़ा है, ना कोई राष्ट्र छोटा है, ना कोई राष्ट्र गरीब है, ना कोई राष्ट्र अमीर है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। सब अपनी वृत्ति और मनोवृत्ति के हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से जैसा कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, बर्फ में हूँ, पर्वतों में हूँ, पहाड़ में हूँ, समुद्र में हूँ, ऊष्मा में हूँ, वायुमंडल में हूँ, ब्रह्मांड में हूँ। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के स्वरूप को समझते हुए परस्पर भाव को रखना चाहिए। और अंत में जो ओंकार शब्द है, ओम शब्द है, उसको उन्होंने फलीभूत होते हुए देखा। इस प्रकार से पंचशीला की प्रासंगिकता की वर्णन करते हुए उन्होंने जब शक्ति संपन्नता का विषय जब दिया, तब उसको उन्होंने कृष्ण और अर्जुन के संवाद से तुलना करते हुए कहा। उन्होंने कहा, देखो मैं क्या हूँ। ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र अपने आप को दिखाता है, मैं यह भी हूँ, यह भी हूँ, यह भी हूँ, मेरे में यह शक्ति है, मेरे में यह क्षमता है, मेरे में यह ताकत है। हर राष्ट्र अपने आप को दिखाता है, लेकिन सब राष्ट्र एक ही सूत्र में बंधें, तब हम छोटे बड़े का ध्यान रखेंगे। और इसमें उन्होंने भागवत गीता के आख्यान अद्वैतवाद को ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कोई किसी को नहीं मार सकता,
कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को ध्वस्त नहीं कर सकता। सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, सबको एक फलीभूत होकर के काम करना चाहिए। जो मेरे में है वही उसमें है। और इस प्रकार की संवेदना और इस प्रकार की संवेदनाओं और वेदनाओं का संप्रेषण उन्होंने अपने भाषण में किया, अपने लेख में किया। और भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के उस उदाहरण को वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जब उन्होंने लिखा है, उस बात को उन्होंने बताया है कि जब एक बार ठंड पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, एक भिखारी, एक व्यक्ति बाहर भीग रहा था और ठंड में काँप रहा था, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने दालान में बैठे हुए और कम्बल ओढ़े हुए थे, लेकिन वो कँप रहे थे, बुरी तरीके से शरीर उनका काँप रहा था। तो उन्होंने कहा, उनके शिष्यों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो बाहर वह व्यक्ति ठंड के मारे काँप रहा है, ये मेरा जो ओढ़ने वाला कम्बल है उसको ओढ़ा दो। और उसको ओढ़ाने के बाद में जब उसका कंपन कम हुआ तो रामकृष्ण परमहंस का भी कंपन कम हो गया। इस बात को उन्होंने ये लिया कि भाई जब हमारे राष्ट्रों की, व्यक्तियों की और समाज की परस्पर संवेदनाएं और वेदनाएं इस प्रकार से चलेंगी तो निश्चित तौर पर हम एक उत्कृष्ट आत्मीयता से संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीयतावाद को देख सकेंगे। उन्होंने अपने एक सूत्र बिन्नेका तुंगालेका, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक है, जैसे हमारे यहाँ अशोक स्तंभ है, उसी प्रकार से अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, गरुड़ बनाया, और गरुड़ के पंख फैले हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है बिन्नेका तुंगालेका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।